स्टार्ट। जोहार छत्तीसगढ़, जैनपुर छत्तीसगढ़िया, जिला संयोजक छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना कोरबा। हमारे संगे छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश मंत्री दिलीप मिरी जी लगातार जेमन कोरबा जिला क्षेत्र में विभिन्न जो घोटाला चलत है, कोयला के अफरा तफरी, डीजल चोरी, राखड़ और पत्थर चोरी, गिट्टी चोरी, मुरुम चोरी, बालू चोरी, विभिन्न क्षेत्र में जो समस्या है वो लगातार हमारे दिलीप मिरी भैया संगठन के माध्यम से वो जनहित के मुद्दे उठाते रही थे। जैसे यहाँ जमीन कब्जा और ये एसीबी क्षेत्र में एक बड़े कोयला चोर है एसीबी, जो यहाँ के 500 से 1000 एकड़ जमीन ला फर्जी जाति निवास के माध्यम से कब्जा करके रखे। ऐसे तमाम मुद्दा में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना लगातार अपन आवाज उठाते रहते। एक जोरदार आवाज के रूप में दिलीप मेरे भैया ये क्षेत्र में बुता करते, जेकर नाम से क्षेत्र के चोर उचक्का और डकैत मन डरते और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के नाम सुनते ही अच्छा ये चोर चिहाट मन के कान खड़ा हो जाते। आज बड़ा सौभाग्य के बात रही है कि आज हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल दाऊ जी के कोरबा जिला आगमन हो रही से। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पास ये क्षेत्र से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दा, तमाम मुद्दा लेकर के आज हम भूपेश बघेल दाऊ जी से मुलाकात करने वाला रहे, जेमा ये क्षेत्र में गिट्टी पत्थरा चोरी से लेकर के, राखड़ के अवैध डंपिंग से लेकर के, रेत घाट के चोरी से लेकर के, कोयला के अफरा तफरी और जो सरकारी योजना चलत है ओकर पैसा के जो बंदर बाट यहाँ के जन नेता मन करत है, ओकर बहुत सारा समस्या लेके आज हम भूपेश बघेल से मिलने वाला रहे। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के एक न्यूज वायरल हुई के छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना कल मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जाके मन से भेंट मुलाकात करी और क्षेत्र के समस्या रखी। वैसे ही कल से कोरबा जिला के पुलिस बल लगातार छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारी सेनानी मन ला घर घर जा जाके वो उठाए के बूता करत थे। मोला समझ नहीं आते भेंट मुलाकात भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़िया मन के समस्या सुने में करत थे या एक प्रोपेगेंडा रचत है कि क्षेत्र में कांग्रेस सरकार, जो प्रदेश में कांग्रेस सरकार बहुत अच्छा बूता करत है। ऐसे प्रोपेगेंडा के तहत 4-6 आदमी जो अपन प्लांट करे होकर बात सुन के अपन वाहवाही लूटना चाहते, ये बात परे है। तो मैं और जानना चाहूँ हमारे प्रदेश मंत्री जी, बहुत सारा मुद्दा जो आप मतलब बताई हमारे दिलीप मेरे भैया। सबको लगे जोहार। जैसे कि आपको पता हुई कि कोरबा जिला जो है एक 5th शेड्यूल 5वें अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ पूर्णतः जो है अनुसूचित जिला होने के नाते यहाँ के जो धन संपदा है, यहाँ के जो खनिज है, चाहे गौड़ खनिज हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे अन्य जो खनिज है, ओकर पूरा जो है अधिकार जो है ग्राम सभा ला दिए हुए है और ओकर तहत ही ग्राम सभा से अनुमोदन करे के बाद ही कोई काम होते। चूंकि ये क्षेत्र में जो खासकर आज जो मुख्यमंत्री जी भेंट मुलाकात कार्यक्रम जो करत थे वो जगह के नाम है वह आपके पाली ब्लॉक क्षेत्र है। वहां रतीजा से जुड़े हुए गांव है नोनबिर्रा और रंजना, ये 2 गांव में जो है भेंट मुलाकात के कार्यक्रम है वह। और ये 2-3 जो गांव क्षेत्र है वहां से प्रभावित जो भू स्थापित है, जो किसान है, जिन मन अपन सैकड़ों एकड़ जमीन ला दे है वह। और वहां सबसे बड़ी कंपनी है एसीबी कंपनी, जेकर द्वारा फर्जी रूप से जाति प्रमाण पत्र बना के वहां के लोकल आदिवासी मन के लगभग 500 एकड़ से ऊपर जमीन ले है वह। ये संबंध में जिला प्रशासन जो कार्यवाही करिस ओमन के 23 जाति प्रमाण पत्र ला निलंबित करिस और एम आगे की कार्यवाही पेंडिंग है वह। तो ऐसे तमाम मुद्दा लेके हम आज दिनांक 17/1/2023 के हम मुख्यमंत्री जी से भेंट मुलाकात करबो करके ऐसे हम संगठन ला सूचना दे रहे हैं। ओकर बाद जैसे ही सूचना सोशल मीडिया में वायरल हुई तो यहाँ के जिला प्रशासन सख्ते में आते हुए पुलिस प्रशासन एक्टिव हुई और रात के जो है हमारे पदाधिकारी जो हमारे प्रदेश संगठन मंत्री है सुरेंद्र राठौर जी, ओकर यहाँ धमकीस और सवेरे सवेरे आज बीना लगभग 7 बजे के आसपास हमारे कोरबा जिला के जिला अध्यक्ष भाई अतुल दास महंतला घर से उठा लिस। ओकर बाद धीरे धीरे हमारे तमाम जो ब्लॉक के आसपास के जो पदाधिकारी है ओमन ला उठाना शुरू कर दिस। हमन भी आज चूंकि हमन मुलाकात करे के ही एक मनसा से निकले हमन और हम चाहबो कि हम पहुंच के ये सबसे अवगत कराबो। और लगातार पुलिस प्रशासन के हमारे ऊपर दबाव पड़ते हुए कि तुम्हारे ऊपर बड़े कार्रवाई हो जाही, तुम्हारे ऊपर रासुका लग जाही, ऐसे तमाम बात ला बोल के हमन ला डराए जाते, धमकाए जाते। तो प्रदेश में इस टाइप के जो काम करत है वह कांग्रेस के जो पुलिस है वह ओकर द्वारा जो है एक तरह से
यहाँ के जो लोकल छत्तीसगढ़ी हमन जीवन अपन हक अधिकार के बात करत है वह ओला दबाए जाते, ओला डराए जाते। तो ये सब बात ला हम माननीय भूपेश बघेल की समक्ष रखना चाह रहे हैं हमन। तो यहाँ के प्रशासन नहीं चाहते कि यहाँ के जो गलत काम है वो उजागर हो सके, लेकिन हम चाहबो, अब तो निकल चुके हैं हमन दाऊजी से मिले पर, और चाहबो कि हम दाऊजी से मिल के जो है यहाँ के जो गलत होत काम है ओकर बात रखी ओकर समक्ष, और आगे के जो फैसला जो है मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़बो हमन। और इस साल चुनाव भी है, और अगर इस टाइप के करही, अगर आवाज न दबाए कोशिश करही तो निश्चित ही 2023 के जो अभी नवंबर दिसंबर के जो चुनाव है वहां दाऊ जिला जो है नुकसान हुई और कांग्रेस पार्टी का नुकसान हुई। देखा जाए तो लगातार छत्तीसगढ़ में आपातकाल की स्थिति कांग्रेस सरकार बने के बाद पैदा हो गई है। काबर लगातार छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जनहित के मुद्दा उठाते, ओला फर्जी FIR करके जेल भेजे के बूता बनाते। और आज भी अगर हमारे भूपेश बघेल दाऊ हमारे मुख्यमंत्री क्षेत्र में आते तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना अगर जनहित के मुद्दा लेने के पास जाके प्रयास करते तो ओला मिले नहीं दिया जाते, ओला नजरबंद कर दिया जाते या गिरफ्तार कर पुलिस थाना में बैठाते। एक अर्थ से साफ जाहिर होते कि कांग्रेस सरकार पूरा करप्शन में डूबे है, ये भूपेश सरकार करप्ट है। ते पाए के आम जनता के यहाँ के जनहित के मुद्दा ला सुने के ओकर क्षमता नहीं है, आम जनता के आवाज ला दबाए के प्रयास कर रहे थे। और हमारे छत्तीसगढ़ में घोषित आपातकाल यही स्थिति रही तो जैसे 15 साल के भाजपा सरकार 15 सीट में सिमट गए, वैसे ये 5 साल के कांग्रेस सरकार भी 5 सीट में समटे में देर नहीं लगे। जवाहर छत्तीसगढ़, जय जवाहर छत्तीसगढ़।